तो इतने लंबे समय के बाद कहते हैं कि वनवास का समय भी छोटा पड़ जाए उसके आगे। 20 वर्षों के बाद राहु अब ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं जो आपके जीवन में एक सौगात भरी ज़िंदगी आपकी बनाने वाले हैं, आपके जीवन में खुशियां लाने वाले हैं, ऐसे गिफ्ट देने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट किए ही नहीं। और खासकर उन राशि वालों के लिए, जिन राशि वालों के लिए राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। राहु इन राशि वालों को बहुत कुछ देते हैं, पर आपको शायद मिल नहीं पाया। वो इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि राहु की ऊर्जा थी तो, पर वो कंट्रोल नहीं थी। जब कोई ऊर्जा कंट्रोल्ड ना हो तो कई बार मिलता है, कई बार बहुत ज़्यादा मिल जाता है, कई बार जो है पता ही नहीं लगता कि हाँ, संभावनाएं बनी रहती हैं। पर अब वो संभावनाओं का दौर खत्म हो गया है। अब उम्मीद की किरण जो है आपके लिए बनकर आ गई है 2 अगस्त से। 2 अगस्त से राहु महाराज का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल महाराज के नक्षत्र में आ रहा है। यहाँ पर मंगल महाराज राहु की ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं और ऐसे चलाते हैं जहाँ आपके लिए जो ज़रूरत है उस प्रकार से राहु को उस काम में लगा देते हैं। तो 2 अगस्त से राहु कुछ विशेष राशियों के लिए अब वरदान साबित होने वाले हैं और कुछ विशेष राशियों की परेशानियों से, उनकी परेशानियों से मुक्त करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कौन कौन सी वो राशियां हैं भाग्यशाली जो अब अपने भाग्य का फल हासिल करने वाली हैं। तो राहु महाराज यानी कि 2 अगस्त से गोचर हो रहा है और ये गोचर में आपको सीधी सी बात समझनी है कि ये गोचर जो है आपकी लगन के अनुसार है, आपकी चंद्र राशि के अनुसार। अगर आपको नहीं पता है तो आपके नाम राशि के अनुसार ये जानकारी आपके लिए है। अब सबसे पहले समझ लीजिए, राहु महाराज का गोचर इससे पहले शतभिषा नक्षत्र में था, जो कि अपना ही नक्षत्र है। कहते हैं कि जब अपने ही घर में आ जाता है, जब अपने ही घर में व्यक्ति होता है, जब अपने ही स्थान पर होता है, तब उसके अंदर कुछ ना कुछ आलस होता है। जब वो वर्क प्लेस पर होता है, काम प्लेस पर, यानी कि आप अपनी जॉब पर चले गए तो वो आलस आपका घर छूट गया और आप काम पर लग गए। तो इस समझ लीजिए कि राहु महाराज को अब काम पर लगा दिया गया है मंगल महाराज ने, क्योंकि मंगल महाराज जो हैं इनको काबू करके रखते हैं। अब यही काबू करने के तरीके से ही आपके अब वो काम होंगे, वो पेंडिंग फाइल्स हैं आपकी शुरू हो जाएंगी काम पर, जो आपको उम्मीद नहीं थी। टेंडर नहीं लग रहे थे, टेंडर बात बनते बनते बिगड़ रही थी। लाइजनिंग का काम करते हो, कमीशन का काम करते हो, शेयर मार्केट का काम करते हो, बिजनेस कोई ऐसा है, एडवर्टीजमेंट का कोई काम है, वक्ता हो, किसी प्रकार से बिजनेस में अपने आप को पीछे महसूस किया आपने, चीज़ें नहीं बनी तो आप बनेंगी। अब एक बात सोचिए कि राहु महाराज, 2 राशियां ऐसी हैं जहां पर राहु महाराज बहुत ही एक तरह से गाइडेड होते हैं। वो राशियां हैं, पहले तो है वृषभ राशि और दूसरी है तुला राशि। ये जो है शुक्र देव की राशि है, यानी कि शुक्र जो कि असुरों के गुरु माने गए। तो असुरों के गुरु राहु को भी असुर कहा गया। असुरों के गुरु के पास जैसे ही शुक्र जाता है, ये राहु जाता है, तो अपने लिए बहुत सी जो चीज़ों को ग्रहण कर लेता है और फिर वो जीवन में आपके अच्छे प्रभाव देता है। तीसरा नंबर राशि और छठा नंबर राशि यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि, एक राशि ऐसी है जहां पर राहु बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, खासकर आपके जीवन में अच्छे प्रभाव देने के लिए। 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि, इन राशियों में राहु कर्म क्षेत्र को लेके बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में एक्टिव रहता है, क्योंकि राहु 10 में तो दुनिया उसके बस में, ये कहा गया। पर ये सब कुछ मिलता किसको है? सबको तो नहीं मिलता, सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इसी प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव राहु के असर हैं। अगर मान लीजिए शनि महाराज पहले हैं और शनि महाराज से आगे राहु निकल गए, तो ये राहु और शनि दोनों के दोनों प्रभावित हो जाते हैं, जिसके कारण आपको मिलता तो है 100% मेहनत करने पर 5% मिलता है, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाते हैं। अब आपको समझना है कौन कौन सी वो भाग्यशाली राशियां जिनके जीवन में परिवर्तन बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। पहली तो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही प्रगति वाला है, क्योंकि 11वें घर पर सीधा गोचर हो रहा है राशि। यहाँ पर 11वां लाभ का भाव है, जैसा कि आपको बताया लाभ भाव पर अब शनि महाराज के अपनी राशि में राहु महाराज का गोचर, पर मंगल की कंट्रोल में, यानी कि मंगल की राशि और मंगल के ही नक्षत्र में। यहाँ मंगल की राशि लगन में है और मंगल के नक्षत्र में अब 11वें घर में। तो सोचिए ये कंट्रोल्ड कंडीशन है, एक वो कंडीशन है जो आपको बहुत कुछ दे सकती है। आपके लाभ के, इनकम के, आपके मेहनत से होने वाले फलों में अब वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि, जैसा कि आपको बताया कि ये शुक्राचार्य की राशि है और यहाँ पर बैठे हुए अगर मान लीजिए आपकी राशि है 2 नंबर या फिर लगन है 2 नंबर वृषभ राशि, तो यहाँ पर से सीधा राहु का गोचर 10वें घर में होगा। 10वें घर में गोचर करियर संबंधित संभावनाओं के आपके बहुत अच्छा करेगा। आपके कोई ज़मीनी विवाद हैं, ताऊ चाचा इनसे कोई विवाद है, ज़मीनी कोई विवाद है, वो सुलझेगा, बातचीत से सुलझेगा। छठा नंबर राशि, अब 6 नंबर राशि वर्गो साइन, यानी कि राशि या लगन आप यहाँ पे लगा लीजिए। अब छठे घर की राशि के अनुसार छठे ही 6th हाउस में ही
राहु महाराज का गोचर चल रहा होगा। अब इस 6th हाउस में जो गोचर है ये आपके लिए क्या करेगा, आपके दुश्मन, आपकी नेगेटिविटी, आपके ऊपर नेगेटिव कुछ इस तरह के हालात बन रहे थे, आपके दुश्मन बढ़ रहे थे, उन सबको ये कम करेगा। आपकी जॉब प्लेसमेंट में अच्छी आपकी मदद करेगा। आपको एक अच्छी जॉब में प्रमोशन या सब कुछ अब यहाँ पर उम्मीदें बन रही हैं। जिस जॉब पर हो वहाँ पर ही कुछ चाहते हो तो अब अच्छे से अपने आप की परफॉर्मेंस को सुधार लो, चीज़ें आपकी सही होंगी। नज़र लगेगी पर आपको इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बढ़ते कदमों को नज़र लगती है, तो अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखिए, अपनी बातों को, उपलब्धियों को सीक्रेट रखिए। काम होने के बाद ही लोगों को पता लगे तो अच्छी बात है, अपने मुंह से बखान मत करिए वरना काम बिगड़ जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए सीधा इनका राहु महाराज का जो गोचर है तीसरे घर से, तीसरे घर में क्या होगा, राहु महाराज एक्टिव होते हैं। यहाँ पर एक्टिव होते हैं क्योंकि तीसरा घर पुरुषार्थ का घर है। 3, 6, 10, 11 ये उपाच्य घर कहे गए हैं, और उपाच्य यानी कि एक आपके जीवन में प्रोग्रेस करने वाले। अब ये प्रोग्रेसिव आपका फेस आ गया है। प्रोग्रेसिव फेस में आपको मेहनत करनी है। एडवर्टीजमेंट का कोई काम है वो करिए। अगर आप सोच रहे थे व्यापार नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, तो डिजिटल जो है वर्ल्ड का थोड़ा सहारा लीजिए। वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को आप एडवर्टीजमेंट करिए। सोशल मीडिया है वहाँ पर एडवर्टीजमेंट करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब वो राशियां जो बुरे प्रभाव झेल रही थी उनके लिए अच्छा समय है, जैसे कि 4 यानी कि कर्क राशि, सिंह राशि और साथ ही साथ स्कॉर्पियो राशि और तुला राशि। अगर इन राशियों के लिए बुरे प्रभाव थे तो इनके अब प्रभाव जीवन में अच्छे होंगे, उनके जीवन के अटके हुए काम दूर होंगे। अब आप समझिए कि इस समय में अच्छा कुछ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बारिश हो रही है। इस बारिश का हम कहते हैं कि बारिश तो हम देख रहे हैं हो रही है, पर मन अगर कर रहा है नहाने का तो नहा लो ना। तो यही समय है, ये जो एक कृपा की वर्षा हो रही है, इस वर्षा को अपने जीवन में अच्छे फल हम कैसे लें, वो लेंगे मंगल की शक्ति से। और मंगल की शक्ति के लिए बिल्कुल सीधा तरीका है। एक ऐसा स्क्वायर शेप में आप लाल कपड़ा थैली बना लीजिए। ये देखिए ऐसे थैली बना लीजिए, ऐसी थैली आपने बना ली, ऐसे खुली होगी, इस तरह से आप सिलाई कर लीजिए। सिलाई करके इसमें कुछ एक आइटम्स हैं ये आप डाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये आइटम्स हैं, सौंफ, लाल मूंगा और 1 चम्मच चीनी। ये आप पॉलीथीन में डालकर इस तरह से ये लाल कपड़ा जो है इसकी थैली के अंदर आप डाल लीजिए, और आपकी ये थैली मंगल की या पॉजिटिव वाली आपकी बन गई। ये थैली अपने साथ रखिए, एक थैली अपने साथ रखिए, एक थैली आप अपने मैट्रेस के नीचे परमानेंट रख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका राहु कंट्रोल रहेगा, मंगल आपके साथ हमेशा रहेगा। ये मंगल की शक्ति है। हनुमान जी की पूजा करिए, लाल चीज़ों का दान करिए, सौंफ का सेवन करिए, सौंफ को खिलाइए लोगों को। आप जितना लाल कपड़ों का, लाल चीज़ों का प्रयोग करोगे उतने आपके मंगल अच्छे होंगे। शहद खाना शुरू कर दीजिए, शहद हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा आपको। अगर आप सेवन करने लायक हैं, कुछ दिक्कत नहीं है ऐसी मीठा लेने की, तो आप लेना शुरू करिए। सुबह सुबह खाली पेट उठते ही सबसे पहले पानी में घोलकर पीना शुरू कर दीजिए। इससे आपके पूरे रक्त का शुद्धिकरण होगा, मंगल की शुभ ऊर्जा आएगी, तो राहु ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। बाकी आपको अगर ये नहीं पता मेरा राहु शुभ है या अशुभ है, तो रिपोर्ट बनवा लीजिए, राहु गोचर की रिपोर्ट बनवा लीजिए, सारी जानकारियां आपको मिलेगी। देखिए रिपोर्ट बना रहे हैं और बनाते हैं राहु के गोचर की, तो राहु गोचर की रिपोर्ट बनवा लो। उसमें आपके धन को लेके, आपकी सेहत को लेके जानकारियां, आपके साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा वो जानकारियां, 6 से 7 पेज की ये रिपोर्ट होगी।